साथियों, नमो बुद्धाय, क्रांतिकारी जय भीम। दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखिए और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए क्योंकि आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, तमिलनाडु में विजय थलापति ने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली है और उनकी जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती ही जा रही है। उन्होंने कुल मिला के 108 सीट तमिलनाडु में जीत के लाई है और जीतने के लिए उनको और भी 10 सीटों की ज़रूरत है। इसीलिए अभी उनकी जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती ही जा रही है। विजय थालापति को जो कि बीजेपी ने भी ऑफर किया था, कांग्रेस ने भी ऑफर किया था, यहाँ तक कि अदर राजनीतिक पार्टियों ने भी उन्हें ऑफर किया था, पर विजय थालापति ने संपूर्ण ऑफर को ठुकरा दिया और वन साइड वो जमीन पे उतरे और वन साइड उन्होंने अपनी जीत दर्ज कर ली है। उनके पीछे क्या क्या मुश्किलें बढ़ रही है और कौन कौन से प्रॉब्लम आएंगे आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। और दूसरी बात दोस्तों, आप सभी को पता ही है कि टीवीके जो पार्टी सिर्फ 2 साल पहले बनी है, उन्होंने 2 साल में अपनी खुद की सरकार बना दी तमिलनाडु में। ये बहुत बड़ी बात होती है। उनकी तकलीफें आगे बढ़ती है या कम होती है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर ज़रूर कीजिए। हम स्टार्टिंग से क्या क्या मुद्दे हैं वो सब हम आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, विजय थालापति जो कि साउथ के बहुत बड़े सुपरस्टार है, उन्होंने अपने अवार्ड शो के दौरान कहा था कि वो अभी फिल्म करियर से इस्तीफा दे रहे हैं और अपने कदम राजनीतिक दौर के ऊपर बढ़ा रहे हैं। उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में ये भी कहा था कि वो जब जब बाहर निकलते हैं तब तब उनको लोगों का दुख दर्द सहा नहीं जाता, इसलिए लोगों की सेवा करने के लिए वो राजनीतिक पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। बाद में उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाई 2 साल पहले, टीवीके करके, और वो पार्टी ने आज इतिहास रच दिया। संपूर्ण भारत में टीवीके यानी विजय थालापति इनकी चर्चा हो रही है। ऐसी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है जो विजय थालापति की बात नहीं कर रही है। यहाँ तक कि महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, अलग अलग स्टेटों में भी विजय थालापति की चर्चा हो रही है। क्योंकि दोस्तों, मामूली बात नहीं है कि 2 साल पहले पार्टी बन रही है और 2 साल में ही सरकार बन रही है। ऐसा नहीं कि कोई बॉलीवुड स्टार या साउथ का कोई स्टार राजनीतिक पार्टी में उतरा नहीं, उन्होंने कभी इलेक्शन लड़ा नहीं, पर आज तक के जो करिश्मा वो लोग नहीं कर पाए, वो काम विजय थालापति ने कर दिया। उन्होंने अपने ऐसी काफ़ी सारे मुद्दे जनता के सामने रखे, जैसे कि 2500 रुपये वो महिलाओं को देंगे। ऐसी काफ़ी सारे अपनी बातें उन्होंने कहा है और लोगों से वादा भी किया है। तो क्या यही मुद्दे हैं उनको जीत की ओर बढ़ने के? चलिए मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि 2 साल पहले पार्टी बनी और अपने अवार्ड शो के दौरान उन्होंने विचार बना दिया था कि उनको एक राजनीतिक पार्टी तैयार करनी है और राजनीति में उतर के लोगों की सेवा करनी है। तब से उन्होंने राजनीतिक दौर अपना शुरू कर लिया। विजय थालापति ने आज तक ना कारपोरेटर, ना आमदार, ना खासदार, उन्होंने कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ा। यहाँ तक के हर एक पार्टी कोई आंदोलन करती है, कोई कुछ करती है, पर विजय थालापति की पार्टी ना कंट्रोवर्सी में दिखी, ना किसी चीज़ में दिखी। कभी भी वन साइड जीत दर्ज हो रही है। उन्होंने अपनी बातों में ये भी कहा था अपनी स्टेटमेंट में कि वो पेरियार और विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी इनसे प्रेरणा लेते हैं। वो उनको रोज पढ़ते हैं, पेरियार को पढ़ते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर जी को पढ़ते हैं और उनके विचार लेके वो राजनीतिक पार्टी में उतरना चाहते हैं। इसके पहले विजय थालापति का एक सभा हुआ था, उस सभा में लाखों की संख्या में लोग आए थे। अनुमान थी कि उस पे कम पब्लिक आएंगे, पर जैसे ही विजय थालापति स्टेज पे आते हैं तो लाखों की संख्या में पब्लिक उनका स्वागत करती है और वो भी मंजर संपूर्ण भारत में फेमस हुआ। ऐसा कोई स्टेट नहीं कि जहाँ तक वो वीडियो पहुँची नहीं होंगी, वहाँ पे भी उन्होंने इतिहास रच दिया। पहली ही सभा और पहली ही सभा में उन्होंने इतिहास रच दिया। अभी फाइनली उन्होंने सीएम की सीट तो हासिल कर ली है, पर बात यही नहीं रुकती है। बात यहाँ पे रुकती है कि टीवीके पार्टी ने ओनली 108 सीट जीत के लाई है। उनको अभी भी सीएम पद के लिए 10 सीटों की ज़रूरत है। अभी अभी सूत्रों के अनुसार खबर मिली है कि उन्होंने कांग्रेस को पत्र लिया था और उनसे समर्थन मांगा था। अभी कांग्रेस के तरफ से भी पत्र आ चुका है और खड़गे जी इनके ऑफिस में आज बैठक होने वाली है और उसी बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि तमिलनाडु का सीएम कौन। वैसे तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि तमिलनाडु का सीएम कौन रहने वाला है। ऑब्वियसली विजय थालापति ही रहने वाली है। और 10 सीट के लिए वो अभी किसकी जाती है? कांग्रेस की जाती है, बीजेपी की जाती है, बीएसपी की जाती है, या तमिलनाडु साउथ में अगर कोई पार्टी है
उन पार्टियों से गठबंधन करके ये जो सरकार है ये बनती है। ये काफ़ी अहम मुद्दा है। एक तरफ हम देखते हैं कि संपूर्ण भारत में धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे राजकारण होते आ रहे हैं, पर एक तमिलनाडु ने एक ऐसा हमें इतिहास रच के दिखाया। देखिए, सोचने वाली बात है कि तमिलनाडु में 90% हिंदू है, 90% हिंदू है, पर 90% हिंदू जागरूक है, क्योंकि वहाँ के लोगों ने जाति धर्म देख के वोट नहीं दिया, उन्होंने एक सही इंसान देख के वोट दिया। उनको लगा कि ये इंसान हमारा उद्धार कर सकता है, ये इंसान हमें आगे बढ़ा सकता है, ये इंसान देश की प्रगति कर सकता है, यही सोच के उन्होंने वोट दिया, ना कि धर्म जात देख के। तो अदरवाइज हम देखते हैं कि धर्म का एजेंडा बनते ही जा रहा है। अभी और एक चुनाव हुआ था, वो चुनाव जैसे ही ख़त्म हुआ तो वहाँ पे झंडे लहरना चालू हो गए, नारे लगना चालू हो गए। तो इस तरीके की परिस्थिति हमें अलग स्टेटों में देखने को मिलती है, पर तमिलनाडु में जिस तरीके का उन्होंने पूरा माहौल बना है, जिस तरीके के वहाँ पे जो संपूर्ण माहौल बना है, वो सही मायने में देखने लायक है और एक चर्चा का विषय भी बनता है, क्योंकि वहाँ पे ना जाति ना धर्म, ओनली लोकतंत्र। उन्होंने विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी और पेरियार, उन्होंने कहा था अपने एक स्टेटमेंट में कि अभी मैं उनका पढ़ना चालू हूँ, जिस दिन मेरा सब कुछ पढ़ के हो जाएगा, थोड़ी इंफॉर्मेशन ले लूँगा, उस दिन मैं परफेक्ट मैदान में उतरूँगा और उस दिन अपनी जीत भी हासिल करूँगा। आखिर उन्होंने अपनी जीत हासिल कर ही ली है। ये होती है दोस्तों संविधान की ताकत, ये होती है विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो आपको सबसे बड़ा हथियार दिया है वोट का, कि आप अपनी सरकार बना सकते हो, अपनी सरकार गिरा भी सकते हो। ये सब कुछ अधिकार आपके हाथ में है। तो दोस्तों, आप भी अपने वोट का सही इस्तेमाल कीजिए। जिस प्रकार से अभी बंगाल में, तमिलनाडु में इलेक्शन हुआ है, उसी प्रकार से अभी यूपी बाकी ही है। अभी वहाँ पे क्या होता है हमें आने वाला समय ही बताएंगा, पर हर एक अपडेट मैं आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करता रहूँगा। दोस्तों, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर ज़रूर कीजिए। नमो बुद्धाय, क्रांतिकारी, जय भीम।